श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। ये प्रसंग है जहां भाईचारे की सीमाएं टूटती हैं, जहां अहंकार का तांडव नृत्य होता है, जहां करुणा का साम्राज्य स्थापित होता है। आइए सुनिए हम इस प्रसंग को। सुना आपने कि हनुमान लंका पहुंचे, रावण के मुक्त का भंग किया, नागपाश तोड़ा, अक्षय कुमार को भी मारा, पूरी लंका का विध्वंस किया, सीता को राम का समाचार दिया और सीता से समाचार और चूड़ामणि लेकर के पूरी लंका का विध्वंस करके अपना पराक्रम दिखा करके वह रामदूत हनुमान चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से अपने स्वामी की ओर। भगवान राम के चरणों में वह पहुंचे और जाकर के जानकी का संदेश दिया और उनका चूड़ामणि समर्पित किया। उस चूड़ामणि को देख करके भगवान राम का मन भर आता है। उस चूड़ामणि को कभी अपने हृदय से लगाते हैं, कभी हाथ से उसको स्पर्श लेकर के उस स्पर्श का अनुभव करते हैं और कभी अपने नेत्रों से लगाते हैं। राम की विविधता को कौन जान सकता है। और तभी हनुमान ने कहा कि प्रभु, रावण बहुत ही हठी और अहंकारी है, वह युद्ध के बिना माता सीता की वापसी नहीं करेगा। उसके लिए युद्ध अनिवार्य हो गया है, उसको बहुत समझाया गया लेकिन वो नहीं माना है। और अगर माता सीता को आपके दर्शन ना हुए तो उनका कहते कहते हनुमान का गला अवरुद्ध हो जाता है। वे आगे नहीं कह पाए। जैसे सीता की स्थिति देख करके आए थे, जिस प्रकार 21 दिन के बाद उसको हनुमान जी ने आहार करवाया था, उसने पानी की बूंद तक ग्रहण नहीं की थी कि जब तक राम का समाचार नहीं मिलेगा कुछ नहीं खाऊंगी। और एक समाचार मिलने के बाद हनुमान जी ने बड़ा आग्रह से उनको आहार कराया था। जिस प्रकार वो सूख के कांटा हो गई थी, जो स्थिति हनुमान देख के आए थे वो कह नहीं सके, उनका गला भर आया। और पास में बैठे थे भामंडल और सुग्रीव ने कहा तो फिर देर किस बात की है, अगर ऐसी बात है तो। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपका समाचार मिलने के बाद मैंने बड़े आग्रह से माता सीता को भोजन करवाया। 21 दिन से वो निराहार थी, निर्जल थी, पानी की बूंद नहीं ली थी। सीता के त्याग ने राम को हिला करके रख दिया। राम तुरंत खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं शीघ्र प्रयाण किया जाए। और तभी सारी सेना, सुग्रीव और भामंडल, सिंहोदर राजा और भी जितने राजे थे उनके साथ विराधत इत्यादि, वो सारे अंगद, लाल, नील सारे अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार हो जाते हैं। ये सारे विद्याधर लोग थे, विद्याओं के जानकार थे, आकाश मार्ग से जाते थे, इनके विमान आते जाते थे। और उन विमानों पर राम लक्ष्मण को भी बिठा करके विद्याओं के माध्यम से, उन विमानों के माध्यम से पूरी सेना के साथ आकाश मार्ग से लंका की ओर चलते हैं। सबसे पहले वो पहुंचते हैं जाकर के वेलंदर नाम के एक पर्वत पर। उस पर्वत पर एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां का राजा था समुंदर और सेतु, ये दो राजा थे वहां के। और इन दोनों राजाओं को जब पता चला इतनी सारी सेना चढ़ के आ रही है, इतने राजा इकट्ठे होकर आ रहे हैं, और उस समय उन्होंने भी आगे से अपने ऊपर आक्रमण समझ करके युद्ध के लिए ललकारा। और वहां पर युद्ध प्रारंभ होता है तो नल और नील उनके साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। नल और नील ने काफी मेहनत के बाद काफी पराक्रम दिखाया, वो भी पराक्रमी थे, नल और नील भी पराक्रमी थे। काफी देर युद्ध करने के बाद आखिर नल और नील ने समुद्र सेतु नाम के इन दोनों राजाओं को बांध लिया और बांध करके भगवान राम के सामने ला करके खड़ा कर दिया। महापुरुष स्वभाव से दयालु होते हैं। श्री राम ने जब उनको बंधन में देखा तो उन्होंने तुरंत उनके बंधन खोल दिए और खोल करके कहा कि इनको ऐसे ही बैठने दीजिए, बात करने दीजिए। और वो समुद्र सेतु दोनों राजा उनकी करुणा, उनकी दयालुता दे करके, उनका ऐसा विनम्र स्वभाव दे करके, ऐसा मधुर स्वभाव दे करके वो तो उनके दासों के दास बन जाते हैं। इतने प्रभावित होते, इतने प्रभावित होते, श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और उनकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं और प्रभु राम की अधीनता को स्वीकार करते हैं।
और दोनों राजा ने अपनी कन्याओं का संबंध लक्ष्मण के साथ करना तय कर लिया। भगवान राम को अपना संबंधी बना लिया और उनकी सेना के साथ रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वे भी साथ में चल पड़े। वहां से वो आगे पहुंचते हैं स्वेलगिरी पर्वत पर। स्वेलगिरी पर्वत पर उदत्त नाम का राजा और उनके साथ उनका युद्ध होता है। वो उनकी सेना को रोकता है और वहां पर उनको पराजित करके वशीभूत करते हैं, अपने अधीन करते हैं और वो भी उनके साथ उनको स्वीकार करके उनके साथ चल पड़ता है। फिर अगले दिन वो हंस द्वीप में पहुंचते हैं। हंस द्वीप में हंसरथ नाम का राजा था, उनके साथ युद्ध होता है। उनको भी वो वशीभूत करते हैं, उनके साथ होते हैं और 8 दिन वो वहीं पर रुक करके युद्ध की योजना बनाने लगे, परियोजना बनाने लगे। जो अभी राजा लोग नहीं आए थे, जैसे भामंडल भी अभी कुछ कार्य के लिए गया हुआ था, वो आया नहीं था, सीता का भाई, तो उसकी भी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। कुछ और राजा अपने कार्य को संभालने के लिए सेना लेके आ रहे थे, उनका भी इस प्रकार वहां पर इंतजार कर रहे थे और पूरी योजना वहां पर बैठ के हंस द्वीप पर्वत पर वो बना रहे थे। वहां पर 8 दिन भगवान राम अपनी सेनाओं के साथ रुकते हैं और इधर लंका के अंदर पूरा शोर हो गया, क्योंकि वो लंका के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। तो पूरा शोर हो जाता है कि राम जो है, लक्ष्मण जो है, वे दोनों भाई बड़ी सेना के साथ लंका में शीघ्र आने वाले हैं। बस लंका का विनाश अब निश्चित है, लंका का विनाश हो जाएगा और लोग जो है वो डरे हुए हैं, भयभीत हो रहे हैं। और इधर रावण के पास भी समाचार पहुंच गया और रावण के जो वीर है, जो सुभट है, जो योद्धा है, हस्त प्रहस्त इत्यादि, मारीच इत्यादि जो है, वो सारे भी अपने अपने शस्त्र अस्त्रों के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। युद्ध की तैयारी इधर भी चल रही है, उधर भी योजना पूरी तरह से चल रही है और चारों तरफ कोलाहल है, शोर है लंका में कि राम पधार गए हैं, राम आगे हैं, वह शीघ्र ही लंका में प्रवेश करने वाले हैं। तभी जो भविष्य है वो राजसभा में पहुंचता है, रावण के पास और जा करके कहता है कि तात, शांत चित्त से मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिए। रावण ने कहा, कहो भविष्य, क्या कहना चाहते हो? भविष्य ने कहा कि भैया, तार स्त्री को लेकर के आए हो, उसके लिए युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से ना तो आपको कोई लाभ मिलने वाला है, ना ही कोई सुकृत मिलने वाला है, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि राक्षस कुल का विनाश और हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप सीता को राम को सौंप करके और इस पाप का प्रायश्चित कर लीजिए, पश्चाताप कीजिए और उसको वापस कीजिए। रावण ने सुना तो सुन करके कहा कि भविष्य, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सीता को वापस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक ही बात को तुम बार बार रट रहा करके क्यों लगाते हो मेरे सामने? और भविष्य ने कहा कि चाहे राक्षस कुल का विनाश हो जाए, सीता वापस नहीं करनी है, सारे समाप्त हो जाए, सारे मर जाए, सारा कुल नष्ट हो जाए, वो स्वीकार है आपको? रावण ने कहा, कौन कहता है कुल हमारा नष्ट हो जाएगा? अरे वो राम लक्ष्मण है ही क्या? मेरे बड़े बड़े योद्धा, मेरे बड़े बड़े सुभट, मेरे बड़े बड़े जो वीर हैं, उन राम लक्ष्मण को मार करके और सीता हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अरे राक्षस कुल का विनाश हो ही नहीं सकता, राक्षस कुल कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े इसके अंदर योद्धा है और इसके सामने राम लक्ष्मण तो तिनके के समान है। तब भविष्य ने कहा, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? राम लक्ष्मण को तुम मार दोगे? अरे राम लक्ष्मण का एक दूत तुम्हारे यहाँ पर आया था, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार गया, तुम्हारे पुत्र ने नागपाश में बंधा एकदम से उसको तोड़ दिया, तुम्हारा मुकुट भंग करके तुम्हारा अपमान कर गया, पूरी तुम्हारी जो लंका है उसको विध्वंस करके चला गया और समाचार ले भी गया, समाचार दे भी गया और पूरी तुम्हारी लंका को उजाड़ करके बेदाग जहां से निकल गया, तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। जब तुम एक रामदूत का कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम राम और लक्ष्मण को समाप्त कर दोगे? कुछ तो सोचो। और जैसे ये सुनता है, सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं ना, वो इस सत्य को सुनना नहीं चाहते होते। और पास में बैठा जो इंद्रजीत था, उसका खून खोलने लगता है, जोश में होश गवा बैठता है और वह तो भविष्य को कहता है कि काका, तुम तो जन्म से ही कायल हो और ना तुम अपने कर्तव्य का पालन कभी करते हो और तुम दूसरों को भी रोकते हो, तुम विश्वासघाती हो। तुमने पहले भी कभी कहा था कि मैं दशरथ को मार आया हूं और ये तुमने पिता के साथ विश्वासघात किया, तुमने धोखा किया। तुमने कहा दशरथ को मारा, दशरथ का पुत्र, दशरथ की पुत्र वधु सभी है और तुमने पूरा विश्वास दिला दिया था राक्षस कुल का नाश करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम राम के साथ मिले हुए हो
तब भविष्य कहता है कि इंद्रजीत, जो राक्षस कुल का नाश है वो मैं राम के साथ मिलकर ये नहीं करूंगा। राक्षस कुल का नाश करेगा तुम्हारा परिस्त्री दोष, तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये दंभ, तुम्हारा ये जो अविवेक है, जो बेहोशी है तुम्हारी, ये सारा तुम्हारा अविवेक राक्षस कुल का नाश करेगा। इंद्रजीत कहने लगा, हाँ हाँ, हम सब तो अविवेकी हैं, हम सब तो अधार्मिक हैं, बस दुनिया के अंदर धर्मात्मा तो दो ही है, एक तुम और एक राम, बाकी सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। और जो जिस व्यक्ति ने हमारी फुफ्फी का अपमान किया, जिस व्यक्ति ने हमारे फुफ्फा को खर दूषण को समाप्त किया, मार दिया और उसका ऐसे भरा अपमान किया, वो तो तुम्हें धर्मात्मा नजर आता है और हम सब तुम्हें पापी नजर आते हैं। भविष्य ने फिर एक सत्य कहा, नैले पे दला मारते हुए भविष्य ने कहा कि इंद्रजीत, काम जाचना करने वाली नारी काम पिपासा के लिए अगर वो अपने काम को शांत करने के लिए काम जाचना कर रही है और उसकी काम जाचना को ठुकराना वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। और जैसे ये कहा तो रावण भी सब कुछ बैठा सुन रहा था, उसका क्रोध बढ़ता चला जा रहा था और रावण जो है वो एकदम क्रोधित होकर के कहता है, भविष्य तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, अब तुम्हारा जीवित रहना ठीक नहीं है, राक्षस कुल के लिए तुम्हारा मर जाना ही सही है। ये कह करके जो रावण है वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और मारने के लिए दौड़ता है। और इंद्रजीत भी कौन से कम थे, वो भी पराक्रमी था, वो भी वीर था और उसने वहां सभा से एक बड़ा खंबा उठाया और वो रावण की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। तब कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघवाहन जी सारे बीच में आते हैं। इधर रावण को इंद्रजीत पकड़ के बैठाता है, कुंभकर्ण इधर भविष्य को पकड़ता है और उनका बीच बचाव करते हैं, रावण को समझाते हैं, बैठाते हैं, शांत करते हैं। तो रावण कहता है, इस भविष्य को मेरी आंखों से दूर कर दो, निकल जाए मेरी लंका से, इसको मेरी लंका में रहने का कोई अधिकार नहीं, चला जाए यहाँ से। भविष्य कहता है, ठीक है चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा। यही सबसे बड़ी गलती थी, जब हम अपनों से टूटते हैं, जब हम अपनों को बाहर निकाल देते हैं, जब हम अपनों को ही हजम नहीं कर पाते, जब हम अपनों की ही सही बात को, सत्य बात को नहीं सुन पाते, यही से हमारा पतन, यही से हमारा टूटन, यही से हमारा विध्वंस, हमारा विनाश शुरू हुआ करता है। बहुत जरूरी होता है कि जब भी जिंदगी की जंग करने लगे हैं ना, तो उस समय जो अपने हैं उस जिंदगी जंग में अपनों को कभी भी बाहर मत करना और उन अपनों की सुनी को अनसुनी मत करना। जो भी आपको सही नसीहत दे, जो अपने होते हैं वे हमेशा आपको सही नसीहत देंगे, सही शिक्षा देंगे, क्योंकि वो भाई था भविष्य, इसलिए वो सही बात कह रहा था कि युद्ध मत कीजिए और सीता को वापस कर दीजिए, वो सही था। लेकिन जो अपनों की नहीं सुन सकते, जो अपनों के सत्य को नहीं सुन सकते, जो अपनों के सत्य को भी असत्य मानने लग जाते हैं, उन लोगों का पतन हो जाया करता है। यही गलती थी, अपनों को तोड़ना, अपनों को ही बाहर निकाल देना, अपनों को ही बाहर भेज देना, अपने से अलग कर देना, यही पहली कमजोरी उनकी बनती है। और भविष्य वहां से चला जाता है। भविष्य के पास अपनी 30 अक्षौणी सेना थी, वो अपनी 30 अक्षौणी सेना के साथ लंका से बाहर निकलता, सोचता है कि अब मैं करूं क्या, अकेला तो नहीं बैठा रहूंगा, कहीं तो मुझे जाना ही होगा। और तब वो सोचता है कि मुझे श्री राम की शरण लेनी चाहिए। श्री राम सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, वो जो बात कर रहे हैं वो सत्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी पर कोई पहल नहीं की, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी से वो कुछ लेना नहीं चाहते। उनके साथ गलत हुआ है कि उनकी स्त्री को उठा करके रावण भाई लेकर के आया है, ये भाई ने गलत किया है। भाई अधर्म पर खड़ा है, राम धर्म पर खड़े हैं। भाई असत्य के साथ खड़ा है, राम सत्य के साथ खड़े हैं और मैं सत्य के साथ खड़ूंगा। खड़ना तो हो गई। इस लंका में ही 2 पार्ट बनने चले जा रहे हैं और उस धर्म युद्ध में शायद विधाता यही चाहते थे कि भविष्य तुम असत्य का साथ कभी मत देना। शायद मेरी जमीर कभी सत्य के साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। शायद इसीलिए ये सब हुआ है कि मेरे भाई ने ही मुझे बाहर निकाल दिया। इसीलिए ये हुआ है क्योंकि मेरी जमीर अधर्म को स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। मैं सत्य के साथ ही जीना चाहता हूँ, मैं सत्य के साथ रहना चाहता हूँ, तो मुझे श्री राम की शरण लेनी चाहिए। वो सत्य के साथ है। श्री राम के साथ होने का मतलब है धर्म के साथ होना, श्री राम के साथ खड़ने का मतलब सत्य के साथ खड़ना, श्री राम के साथ खड़ने का मतलब है ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ खड़े हो जाना। और तब भविष्य
अपना ये प्लानिंग करता है, अपनी सेना लेकर के, मंत्रियों को लेकर के वह हंसद्वीप पर्वत पर पहुंचता है। 30 अक्षौनी सेना के साथ उसको आता देख करके वे सारे चिंतित हो जाते हैं दूर से कि ये इतनी सारी सेना लेकर के भविष्य क्यों आ रहा है। तो भविष्य अपना एक दूत भेजता है और वह कहता है कि मैं राम की शरण स्वीकार करना चाहता हूँ, उनकी शरण में आना चाहता हूँ। उस दूत ने जब समाचार दिया तो राम ने सुग्रीव की तरफ देखा कि यह सब क्या है। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अभी रुकिए, दूत की बात आपने सुन ली है, लेकिन हम इन राक्षस कुल पर, राक्षस लोगों पर हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मायावी होते हैं, बहुत ही छल कपट करने वाले होते हैं। पता नहीं क्यों आ रहा है, किस लिए, क्यों ऊपर से मैत्री दिखा रहा है, पहले हमें छानबीन करने दो। और उस समय वहां पर एक विद्याधर बैठा था, विशाल नाम का। उस विद्याधर ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, राक्षस चाहे वो छलावे हैं, चाहे मायावी हैं, लेकिन उनमें भविष्य ऐसा है जो बहुत धर्मात्मा है, जो कभी भी माया का सेवन नहीं करता है। भविष्य ऐसा नहीं है। तो फिर इसके आने का कारण है कि रावण ने इसको अपनी लंका से बाहर निकाल दिया है, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। राम ने सुना तो सुन के हैरान हो गया कि क्यों ऐसा मतभेद हो गया कि भाई ने भाई को बाहर निकाल दिया। क्योंकि राम तो सोच भी नहीं सकते थे, उनको तो इतने ही जानते थे कि जैसे वो एक भाई दूसरे भाई पर प्राण न्यौछावर करता है, ऐसे भाई तो भाई पर प्राण न्यौछावर किया कर सकते हैं। और भाई के भाई का विरुद्ध हो जाए, भाई ही भाई को बाहर निकाल दे, ऐसा मतभेद हो जाए, ये राम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उनको बड़ा आश्चर्य होता है। उसने कहा क्यों ऐसा क्या हुआ, क्यों भविष्य को बाहर एक भाई ने ही क्यों निकाल दिया, भाई ही भाई का विरोधी क्यों हो गया, भाई ने ही भाई को क्यों बाहर निकाल दिया। उस विशालधर ने कहा कि माता सीता के कारण। सीता के कारण? वो कैसे? भविष्य जो है प्रभु, वो रावण को समझा रहा था कि सीता को वापस किया जाए, लेकिन रावण जो है वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो भविष्य को ही लंका से बाहर निकाल देता है। राम ने सुना तो कहा ओहो कोई बात नहीं, मैं भविष्य को लंका का राज्य दूंगा। अगर भविष्य को बाहर निकाल दिया तो भविष्य को सब कुछ मिलेगा। भविष्य ने अगर सत्य के लिए उसके साथ अन्याय हुआ है, वो सत्य के साथ खड़ा था, वो धर्म के साथ खड़ा था, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, वो सत्य उस धर्म का फल उसको मिलेगा कि वो लंका का नरेश होगा, लंका का साम्राज्य का मालिक होगा। राम अपने आप से वादा करते हैं और कहते हैं उनको कि आ जाइए। भविष्य आता है, आके राम को स्वीकार नमस्कार करता है और नमस्कार करके अपनी सारी गाथा सुनाता है और गाथा सुना करके कहता है कि प्रभु जैसे आपने सुग्रीव को शरण दी, ऐसे ही आप मुझे भी शरण दीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। और तब राम इसको वचन देते हैं कि तुम सत्य के साथ हो, तुम धर्म के साथ हो, और सत्य धर्म का फल यही होता है कि साम्राज्य समृद्धि तुम्हारे कदमों में होगी। और वहां पर वह भविष्य उनके पास रहता है, सारी योजनाएं बनती हैं और सब पहुंच करके अगले दिन वह सीधे लंका में प्रवेश कर जाते हैं। 20 योजन भूमि पर राम की विशाल सेना जो है वह अक्षौणी सेना वो अपने अपने शिविर डाल देती है। पूरे लंका में कोलाहल, शोर शराबा, और इधर रावण जो है वह भी पूरे क्रोध में है और रावण अपने वीरों को, सुभटों को तैयार कर रहा है अस्त्र शस्त्रों के साथ। और अगले दिन वो भी रावण भी पूरा सज धज करके अपने वीरों के साथ युद्ध के लिए निकलता है और वो भी अपने शिविर डालता है। 50 योजन भूमि पर रावण के योद्धाओं के शिविर, वीरों के शिविर लग जाते हैं। दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो तन गई है और अगले दिन रणभेरी बजती है। रणभेरी के साथ ही युद्ध प्रारंभ होता है और उस युद्ध में जो वानर सेना है, विद्याधरों की सेना है और राक्षस की सेना है, राक्षस कुल वालों की, उन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। और वानर सेना ने राक्षस सेना को खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया और उसमें व्याकुलता बढ़ी तो हस्त पर हस्त, रावण के ये तो बहुत महान योद्धा थे, हस्त पर हस्त वो आगे आते हैं और आगे आकर के वानर सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं और वानर सेना जो है वो विवहल हो जाती है। जब वानर सेना घबराई तो नल और नील आगे आते हैं और नल नील ने आकर के हस्त प्रहस्त के साथ युद्ध किया। दोनों ही पराक्रमी, दोनों ही वीर, पूरा दिन उनका युद्ध चलता रहा, युद्ध होता चला गया और अंत में नल नील के द्वारा हस्त प्रहस्त को मार दिया गया। सूर्यास्त हुआ, युद्ध का पहला दिन समाप्त हुआ। नल नील की जय विजय के साथ, हस्त प्रहस्त की मृत्यु के साथ युद्ध का जो पहला दिन है वह
समाप्त होता है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है। फिर आज रावण को पता था कि उसके दो वीर जिनके ऊपर उसको गर्व था, हस्त प्रहस्त, वे दोनों जा चुके हैं, वे दोनों मर चुके हैं नल नील के हाथों से। इसलिए आज रावण ने अपने भाषण के द्वारा अपनी सेना को इतना उत्साहित किया था, इतना जोश भरा था, इतना जोश भरा था कि अगले दिन जब युद्ध होता है, उस युद्ध में वो जोशीले बने हुए राक्षस कुल के जो वीर है वो वानर सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं और वानर सेना में भगदड़ मच जाती है, पीछे हटने लगती है। और जब ये देखते हैं सुग्रीव, तो सुग्रीव क्रोध में आकर के अपनी बाण आगे लेकर के आते हैं। तो हनुमान ने सुग्रीव को कहा कि वानरेश आप रहने दीजिए, मेरा पराक्रम देखिए, मैं करता हूं। और उस समय जो हनुमान है वो आगे आकर के राक्षस कुल की सेना के अंदर जैसे बाण वर्षा शुरू करके अपना पराक्रम शुरू करते हैं और सारे राक्षस कुल की जो सेना है उसमें भगदड़ मच जाती है। और उस समय वृद्ध माली, राक्षस माली उनके सामने आता है। हालांकि वृद्ध अवस्था होने के कारण उनके शरीर में स्फूर्ति कम थी, फिर भी वो बहुत पराक्रमी रहा था, वीर रहा था। और वो सामने आता है, हनुमान के साथ वो युद्ध करने लगता है। बुढ़ापा और जवानी दोनों युद्ध करते हैं। काफी देर तक उनके बीच में युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में बुढ़ापा हार गया और जवानी जीत गई। और हनुमान जी ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा जो माली है उसको अपने शस्त्र अस्त्र मार करके निशस्त्र कर दिया और बिल्कुल वो स्तब्ध सा खड़ा देखता रह गया। तब हनुमान ने उनको कहा कि चले जाओ तुम माली, वृद्ध वाली चले जाओ, वृद्ध राक्षस तुम चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हें मार करके मैं कौन सा अपना बल दिखाऊंगा। वृद्ध व्यक्ति को मारना सही भी नहीं है। तब वहां पर वज्रोधर राक्षस आता है और वो आकर के कहता है कि हनुमान, वृद्ध व्यक्ति के साथ क्या अपना पराक्रम दिखा रहे हो, उनके साथ क्या युद्ध कर रहे हो? अगर युद्ध करना है तो मुझसे करो, मुझसे युद्ध करो। और तब वज्रोधर राजा के साथ हनुमान जी का युद्ध होता है। दोनों ही वीर, दोनों ही पराक्रमी, दोनों में कोई पता नहीं, कभी तो लगता है ये जीतेगा, कभी लगता है वो जीतेगा, बराबर के पराक्रमी। और अंत में जो हनुमान जी है उन्होंने वज्रोधर को समाप्त कर दिया। फिर रावण का पुत्र जम्बूमाली आता है, उसको भी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। और राक्षस सेना में जैसे ही ये पता चला कि वज्रोधर को और जम्बूमाली को दोनों को समाप्त कर दिया हनुमान ने, और हनुमान की जो प्रचंड पराक्रम था पूरे राक्षस सेना के अंदर व्याकुलता बढ़ा रहा था। राक्षस सेना पीछे को हटती चली जा रही थी और इस प्रकार राक्षस सेना का निराशा देख करके तब कुंभकर्ण आगे आता है और कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए टूट पड़ता है वानर सेना पर। बहुत बली था, बहुत पराक्रमी था, बहुत सारे तो वानर वीर उसने अपने पैरों के नीचे ही मल दिए, हाथों से, पांवों से, मुदगर से, त्रिशूल से वो युद्ध करने लगा और युद्ध पे युद्ध करता चला जा रहा है। और इधर जो वानर सेना है, जो राम जी की सेना है, वो सारी सेना पीछे खदेड़ने लगा और पीछे की ओर जाने लगी, उसमें व्याकुलता बढ़ गई। और सुग्रीव ने जब ये देखा कि इस प्रकार भामंडल ने, अंगद ने और महेंद्र राजा ने जब ये देखा कि सेना के अंदर कुंभकर्ण ने वानर सेना में व्याकुलता पैदा कर दी है और वो वीर हतोत्साहित हो रहे हैं, तो वो आगे आकर के कुंभकर्ण को घेर लेते हैं। भामंडल, महेंद्र और अंगद ये सारे जैसे कुंभकर्ण को घेरते हैं तो घेर करके बाण वर्षा करनी शुरू कर देते हैं। और कुंभकर्ण जो है वो देखता है कि अब क्या करूं, चारों तरफ से मैं तो घिर गया हूं। और तब वो स्वस्वपन, अस्वपन नाम की जो विद्या है उसका प्रयोग करता है और उससे वो सारे वीर सो जाते हैं। निद्रा मगन होगी सारी सेना। और जैसे वो सेना निद्रा मगन होती है तो इधर सुग्रीव को पता चलता है, तो सुग्रीव को कुंभकर्ण के ऊपर बड़ा क्रोध आता है कि ये क्या है कि सारी सेना को निद्राधीन कर दिया इसने। उसने अपनी विद्या का प्रयोग करके वो निद्रा को भंग किया। सारे खड़े होते हैं कि कुंभकर्ण कहाँ है, कुंभकर्ण कहाँ है। और सुग्रीव को जब क्रोध आया तो सुग्रीव ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा कुंभकर्ण का रथ और सारथी वहीं पर ढेर कर दिया और कुंभकर्ण धरती पर गिरा। और जैसे कुंभकर्ण खड़ा हुआ तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने मुदगर उठा करके सुग्रीव के रथ को तोड़ दिया। सुग्रीव का रथ टूटते ही जो सुग्रीव अपनी विद्या से आकाश के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया और वहां से उसने बड़ी शिला उठा करके कुंभकर्ण के ऊपर मारने लगा। तो कुंभकर्ण ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से उस शिला को चूर चूर कर दिया। सुग्रीव को और क्रोध आता है और सुग्रीव सोचता है कि इसको कैसे मैं समाप्त करूं। और तब सुग्रीव जो है
वह विद्युत दंड नाम का एक अस्त्र छोड़ता है और वो अस्त्र तड़ा तड़ करके कुंभकर्ण के ऊपर आता है। कुंभकर्ण बहुत सारे अपने शस्त्र अस्त्र छोड़ता है जो उसको निष्फल कर दे, लेकिन वो निष्फल नहीं हो सका और वो कुंभकर्ण के लगता है। कुंभकर्ण आकर के बेहोश होकर के मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ता है। और रावण को जैसे ही पता चला कि मेरा महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण मूर्छित हो गया तो रावण को बहुत क्रोध आता है। रावण कहता है मैं जाता हूँ युद्ध के अंदर, मैं जाकर के इन सबको पूछता हूँ। और तब इंद्रजीत मेघवाहन कहते हैं पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, आपने आपके सामने बड़े बड़े इंद्र कुबेर जैसे जो राजा है वह आपके दास बन करके खड़े हैं, ये तो है ही क्या, इनको तो हम संभाल लेंगे, इन लोगों के लिए आप थोड़ा ही आप आराम से रहिए, हम जाते हैं। और तब इंद्रजीत और मेघवाहन जो रावण के दोनों पुत्र युद्ध करने के लिए वहां पर आते हैं और आकर के जो इंद्रजीत है वह सुग्रीव के साथ और जो मेघवाहन है वो आकर के भामंडल के साथ, इन दोनों के साथ युद्ध करने लगते हैं, बाण वर्षा करते हैं और युद्ध होता चला जा रहा है। उस युद्ध में अंत में इंद्रजीत मेघवाहन ने सुग्रीव और भामंडल को नागपाश में बांध दिया। नागपाश में बांधते ही उनकी सांस घुटने लगी, वो मूर्छित होकर के वहां पर गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े और वानर सेना में हाहाकार मच गई कि दोनों वीर नागपाश में जकड़े गए, उनकी सांस घुट रही है। और उस हाहाकार को सुन करके इधर जो कुंभकर्ण मूर्छित पड़ा था युद्ध स्थल में, उसकी मूर्छा टूट जाती है और वो देखता है, जैसे खड़ा होकर के देखता है तो उसने देखा और तो कोई नजर नहीं आया, इधर हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी को पता नहीं था और उसने देखा हनुमान जी खड़ा, उसने फटाफट हनुमान जी को उठा के अपने बगल में दबा करके लंका की ओर जाने लगा। और इधर जो विभीषण था उसने श्री राम से आकर के कहा कि प्रभु हमारी सेना के महान बली भामंडल, सुग्रीव और हनुमान जी ये सारे तीन वीर पराजित हो गए, आज हमारे पर वज्रापात हुआ है। ऐसी अवस्था में आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं युद्ध के अंदर जाके इनको मुक्त करा के लाऊं। उनकी बात चल ही रही थी और इधर कुंभकर्ण जी हनुमान जी को बगल में दबा के लेके जा रहे थे और इधर अंगद रास्ते में मिल गया। अंगद भानुकर्ण के साथ वाद विवाद करने लगा, वाक युद्ध करने लगा और उस वाक युद्ध करते करते बोलते बोलते कुंभकर्ण से जो हनुमान जी वो स्वतंत्र हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। और जैसे वह छूट जाते हैं, हनुमान जी स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वह हनुमान जी के समक्ष कुंभकर्ण टिक नहीं सका। कुंभकर्ण जो है वह चला जाता है और इधर जो आते हैं रावण है, वो कहता है कि मैं अब युद्ध में चलता हूँ, मैं युद्ध में जाता हूँ। तो इंद्रजीत कहते हैं कि पिताजी आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, हम 2 जनों को नागपाश में जकड़ के आए, वो 2 मर गए तो इनके सारे अपने आप ही सबके हथियार गिर जाएंगे। और तब वे सोचते हैं कि हम युद्ध और करें, लेकिन तभी वो देखते हैं कि विभीषण युद्ध करने के लिए आ रहा है और वो चाहते नहीं थे कि हम अपने चाचा के साथ युद्ध करें, क्योंकि ये पूज्य थे, बड़े थे, बड़ों के साथ युद्ध करने को ठीक नहीं लगा। तो इंद्रजीत ने कहा कि अपन युद्ध छोड़ के चलते हैं, इनको मिलेंगे नहीं, अब इनके साथ क्या युद्ध करना हमने, और हमने जो करना था वो कर दिया। सुग्रीव और भामंडल को नागपाश में बांध दिया और सांस आएंगे नहीं, वो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इनका बल कमजोर हो जाएगा। और ये कह के वो वहां से निकल जाते हैं, रण मंडल से चले जाते हैं। और जब विभीषण पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि उस युद्ध भूमि में तो कोई नहीं है, लेकिन भामंडल और सुग्रीव ये नागपाश में जकड़े हुए हैं, इनको सांस भी बड़ी कठिनता से आ रही है। तो घबरा जाते हैं विभीषण के अब क्या किया जाए। श्री राम को बताया गया, श्री राम भी चिंता में पड़ गए हैं कि ये दोनों नागपाश में बंद गए हैं, अब क्या करें, कैसे करें। और जिस समय व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है तो वो अपने परम स्नेही, परम मित्रों को उस समय व्यक्ति याद करता है। तो राम को सुलोचन देव, जो पहले आपने जैन रामायण में सुना, उसने गरुड़ी विद्या दी थी उनको, कि उन्होंने कहा था जब भी जरूरत पड़े तो वो आप मेरे को याद करना, मैं आपका काम करूंगा। तो राम ने उस सुलोचन देव का स्मरण किया, वो सुलोचन देव हाजिर हुआ, उसने आकर के राम को गुरुड़ी विद्या दी, रथ दिया। और राम लक्ष्मण गुरुड़ी विद्या लेकर के रथ पर बैठ करके जब युद्ध भूमि में भामंडल और सुग्रीव के पास आए तो उस गुरुड़ी विद्या के प्रभाव से उनका नागपाश का बंधन टूट गया और सुग्रीव और भामंडल खड़े हो गए और जय जयकार के साथ युद्ध का ये दूसरा दिन समाप्त होता है। और अगले दिन तीसरा दिन जब युद्ध का आता है तो रावण को पता चलता है कि सुग्रीव और उन दोनों को गरुड़ी विद्या के द्वारा बचा लिया गया है, भामंडल को बचा लिया गया है। तो जब पता चलता है तो रावण
आज खुद स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा है, पूरे वीरों के साथ सज धज करके, और वह युद्ध मैदान में पहुंचा है। रणभेरी बजी है, और आगे कैसे रावण युद्ध करेगा, किन किन के साथ क्या होगा, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बस इतना ही कहती ही मैं अपने वक्तव्य को स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।